बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग अल्लाह ताला की फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रेप्टाइल्स, ऑर्डर रिंकोसेफेलिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रिंकोसेफेलिया कंपैरेटिवली छोटा ऑर्डर है, इसमें स्पीशीज़ की तादाद भी कम है और ये थोड़े लेस फेमस किस्म के रेप्टाइल्स हैं, मतलब कि आप लोगों ने ये नहीं देखे होंगे पहले। तो ऑर्डर रिंकोसेफेलिया के अंदर, जिसके अंदर रिंकोस का मतलब स्नाउट यानी कि थूथनी है और किफेला का मतलब हेड है, तो मीन स्नाउट लाइक हेड। इसके अंदर एक ही मेंबर है जो भी ज़िंदा है, बाकी सभी एक्सटिंक्ट हो गए। इसको ट्वाटारा कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज के अंदर, और टेक्निकली इसको स्फीनोडॉन पंक्टेटस कहा जाता है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो देखने में ये लिजर्ड लाइक रेप्टाइल होता है और ये अपने एक्सटिंक्ट रिलेटिव से लेके, यानी कि जो डायनासोर के ज़माने में इसके रिश्तेदार पाए जाते थे, ये वहाँ से लेके अब तक वैसे का वैसा ही है और इसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आई। यानी कि जैसे ये मीज़ोज़ोइक एरा के अंदर पाए जाते थे आज से 20 करोड़ साल पहले, अब भी ये वैसे ही हैं। अच्छा, तो देखने में ये लिजर्ड की तरह का है, फिर भी इसको बाकी रेप्टाइल या बाकी लिजर्ड से अलहदा ऑर्डर के अंदर इसलिए रखा गया कि इसके दांत, उनकी अटैचमेंट, उनका स्ट्रक्चर और स्कल का स्ट्रक्चर ये बाकी रेप्टाइल से डिफरेंट है। ठीक है, तो ये फिगर 20.7 है, जिसके अंदर ट्वाटारा यानी कि स्फीनोडॉन पंक्टेटस को दिखाया गया है। तो इससे मिलते जुलते बहुत सारे लिजर्ड्स भी होते हैं जो देखने में तकरीबन ऐसे ही लगते हैं, लेकिन जो टेक्निकल डिफरेंस है वो इसमें और लिजर्ड में वो फ़र्क है, इस वजह से इसको अलहदा ऑर्डर के अंदर रखा गया। तो इसके अंदर जो दांतों का पैटर्न ये होता है कि इसका जो ऊपर वाला जबड़ा होता है उसमें दांतों की दो लाइनें होती हैं, एक लाइन आगे एक पीछे, और नीचे वाला जबड़ा उसमें दांतों की सिर्फ एक लाइन होती है। तो ऊपर वाली दो जो लाइनों के दरमियान गैप होता है, जब ये अपना मुंह बंद करते हैं तो इनके जो नीचे वाले जबड़े के दांत हैं वो दो लेयर्स के दरमियान में फिट होते हैं। इस वजह से ये किसी चीज़ को काट के उसका पीस अलहदा कर सकते हैं। इस तरह से हमारे अपर और लोअर टीथ हैं, हमारे अंदर सिर्फ एक एक रो है, ऊपर भी दांतों की एक लाइन है, नीचे भी एक लाइन है। इनके अंदर ऊपर दो लाइनें हैं, नीचे एक है। इसलिए ये इवन जो छोटे साइज़ के बर्ड्स होते हैं उनको भी पकड़ के और काट के उनका सारा अलहदा कर सकते हैं। तो पहले ये न्यूजीलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, लेकिन बाद में इंसान के ही कामों की वजह से इनकी तादाद में बहुत ज़्यादा कमी है। इसके अलावा डोमेस्टिकेटेड एनिमल, जिनके अंदर मेनली डॉग्स वगैरह आते हैं, उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से इसकी तादाद अब बहुत ज़्यादा कम रह गई। तो अब ये न्यूजीलैंड के अंदर सिर्फ जो उनके दूर दराज के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहाँ पे इंसान की पहुँच नहीं है या नॉर्मल इंसान नहीं जाते, अनइनहेबिटेड एरियाज़ हैं, तो सिर्फ ये वहीं पे ही पाए जाते हैं। और न्यूजीलैंड के कानून के मुताबिक इसको छेड़ने पे, मारने पे या तंग करने पे शदीद किस्म की सज़ा है, इवन की उम्र कैद है। तो ये प्रोटेक्टेड भी है, और आप लोगों ने देखा था कि ये न्यूजीलैंड के 5 सेंट वाले कॉइन के ऊपर इसकी पिक्चर भी बनाई गई है, इसी वजह से कि लोगों को पता चले ये क्या चीज़ है और इसकी पिक्चर अगर कॉइन के ऊपर है तो क्यों है। तो ये भी ओवीपेरस होते हैं, यानी कि अंडे देते हैं और अपनी सुरंग नहीं बनाते। वो ये होता है कि बहुत सारे सी बर्ड्स होते हैं, यानी कि ऐसे परिंदे जो समंदर के किनारे पे आसपास रहते हैं, वो अपने घोंसले ज़मीन पे बनाते हैं, पत्थरों के दरमियान जो दरारें वगैरह होती हैं वहाँ पे। तो ये भी वहीं पे उनके साथ ही अपने अंडे दे लेते हैं। तो ये वैसे दिन के टाइम और रात के टाइम अंदर छुप के बैठे रहते हैं, सिर्फ जब सुबह का टाइम होता है या शाम का टाइम होता है तब ये निकलते हैं। कीड़े मकोड़े, छोटे क्रस्टेशियन, केकड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं, और अगर इनको अवेलेबल हो जाए तो छोटे साइज़ के जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको भी खा लेते हैं। ठीक है, तो ये टोटारा लिजर्ड है, ये कॉइन बारबाडोस नामी कंट्री का है, इसके 10 सेंट के कॉइन के ऊपर टोटारा की पिक्चर है।
और ये जो दूसरा कॉइन मैंने ऐड किया है ये न्यूजीलैंड का 5 सेंट का कॉइन है, तो जिसके ऊपर ये टोटारा की पिक्चर है। और यही लिजर्ड जो है ये न्यूजीलैंड का नेशनल रेप्टाइल भी है, यानी कि उनका एक कौमी जानवर है एक तरह से। नेशनल बर्ड उनका कीवी है, नेशनल रेप्टाइल उनका टोटारा है। तो ये आप लोगों का ऑर्डर रिंको से फिल ये कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड बेटा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।